नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आपकी चिंताएं जो है वो बढ़ रही हैं कि कैसे जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो होना है वो तो होकर रहेगा और जिसने पढ़ाई की है उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट किया जाए, आखिरकार क्या कट ऑफ जा सकती है। वैसे तो पेपर से पहले ही कट ऑफ को डिक्लेयर करना एक गलत बात होती है। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं कट ऑफ को डिक्लेयर करूं, क्योंकि वो एक अनप्रेडिक्टेड होता है, उसकी कोई भविष्यवाणी जो है वो नहीं होती है, वो भी सटीक नहीं होती है, केवल एक अनुमान होता है। लेकिन आखिरकार हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार कितने प्रश्न जो है आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, नेगेटिव से जो है वो कैसे बचें, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको हाल ही में पता होगा कि आरएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ और आरएस प्रीलिम्स ने वो रंग विद्यार्थी को दिखाया जो रंग विद्यार्थियों ने अब तक नहीं देखा था। अगर ये रंग आप लोग पहले देख ही चुके हैं तो एक अनुमानित रंग की हम लोग पहले से पहचान कर सकते हैं, अर्थात ईआरओ के अंदर ऐसा पेपर आ सकता है, उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। सटीक अनुमान भले ही ना हो, लेकिन एक हम लोग कह सकते हैं कि नपा तुला एक अनुमान लगाया जा सकता है कि पेपर जितना टफ आरएस प्रीलिम्स के अंदर आया उतना टफ जो है वो ईआरओ के अंदर नहीं आएगा। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ईआरओ का एग्जाम के अंदर जैसे पहले उसने पेपर दिया वो बहुत इजी था, इतना इजी तो नहीं देगा। इसमें लगभग मेरा एक अनुमान ये कहकर चल रहा है कि पेपर मॉडरेट प्लस टफ लेवल का आएगा, जिसमें प्रश्न जो है लगभग 50%। देखिए, पहले जो है पेपर का एक बार हम लोग लेवल जो है एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पेपर के अंदर 50% जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉडरेट लेवल के आएंगे, मतलब वो प्रश्न जिसको हर एक विद्यार्थी कर पाता है। जिसने पढ़ाई नहीं की है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, जिसने पढ़ाई की है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता है। इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट प्रश्न। फिर हम लोग कहते हैं कि 25% जो है वो काफी इजी आते हैं। मान लीजिए कि कोई एक आध दिन पढ़ के गया है, वो भी इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाता है, ऐसे प्रश्न कहलाते हैं। वो बहुत इजी होते हैं, 25% होते हैं। पिछली बार का जो पेपर है वो केवल इसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहा था। फिर हम लोग बात करें कि 25% जो पेपर आएगा वो काफी टफ आएगा, और टफ के अंदर जिन्होंने बहुत गहनता से अध्ययन किया है वही इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, और बाकी जो है वो यानी कि सब इधर उधर जो है हो जाते हैं। पूरा कचरा जो है वो इसी में साफ होता है। तो टफ जो पेपर आता है, टफ पेपर के अंदर 25% हम लोग अजम्पशन लगा के चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी मॉडरेट में से 50, मान लीजिए कि 50% है, उसमें से लगभग वो 45% यहां पर अटेम्प्ट कर देता है। इसको यहां पर 25% जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और यहां पर जो है वो अगर ये मान के चले कि 20% भी अटेम्प्ट करता है या 15% भी अटेम्प्ट करता है तो भी यहां पर काम हो जाता है और वो अपना सिलेक्शन ले जाता है। लेकिन अब आपके पेपर के अंदर टोटल 120 प्रश्न जो है वो आने हैं। अब 120 प्रश्नों में से हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, उसके 20 प्रश्न यहां पर आने हैं। फिर उसके बाद में पॉलिटी है, जिसमें इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के टोटल 20 प्रश्न हैं। उसके बाद में फिर आपके पास में ज्योग्राफी है, उसकी 20 प्रश्न है। उसके बाद में फिर आपके पास में करंट अफेयर है, उसकी 20 प्रश्न है। 80 प्रश्न ये हो गए। फिर एक नया ही डिवाइडेशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक्ट के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक्ट के बाद में जो आपके रूल्स हैं, रूल्स के क्वेश्चन आपको 10 देखने को मिलते हैं, और योजना जो है स्कीम्स, उनके भी आपको 10% देखने को मिलते हैं। ऐसे करके ये 40 का क्राइटेरिया पूरा होता है। अब इसमें से कितने प्रश्न जो है वो आप लोगों को लगभग जो है वो ठीक करने चाहिए। तो मेरा ये अनुमान है कि पेपर अगर आरएस प्रीलिम्स के लेवल का आता है तो 95 से 98 क्वेश्चन अगर आप लोग ठीक करके आ रहे हैं तो आप लोग इस पेपर के अंदर सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि पोस्ट कम है और विद्यार्थी अभी आरएस प्रीलिम्स के लिए तैयारी करके बैठे हैं। बहुत सारे बच्चों ने रीट भी दिया है, लेकिन 95 का स्कोर जो है इससे प्लस आपको करना ही पड़ेगा। इससे प्लस जो है आपको करना ही पड़ेगा अगर पेपर टफ आता है तो। पिछली बार विद्यार्थियों ने 110 के आसपास भी स्कोर किया, 108 भी स्कोर किया, लेकिन अब मेरा यह अनुमान है कि पेपर थोड़ा सा वो टफ बनाएगा, ठीक है, जिसमें 95 जो है ये प्लस आपको स्कोर करना है, 95 से नीचे नहीं जाना है आपको, ठीक है। अब बात यह है कि नेगेटिव जो है उससे कैसे बचे। ये पेपर एक ऐसे किस्म का पेपर है जिसको हर विद्यार्थी 120 जो है वो अटेम्प्ट करना चाहेगा, 120 जो है वो अटेम्प्ट करना चाहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लोग 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि नहीं कर पाएंगे आप लोग, 115 आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब 115 में से आपके जो प्रश्न ठीक हो रहे हैं वो लगभग हम मान लेते हैं कि इसमें से आपके 105 प्रश्न जो है वो राइट हो गए, 10 प्रश्न गलत हो गए, और 10 प्रश्नों की जो नेगेटिव मार्किंग है वो लगभग 3.5 नंबर या 4 नंबर आप लोग नेगेटिव यहां से हटा सकते हैं। तब जाकर आप लोग 101 नंबर
या फिर 100 नंबर पर आप लोग रुक सकते हैं। तो तब भी आप लोग अगर 115 अटेम्प्ट करते हैं और उसमें 10 गलत होते हैं तो 100 नंबर पर आप लोग आकर रुक रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर कोई विद्यार्थी पेपर को अटेम्प्ट करे तो वो लगभग 110 से लेकर 115 के बीच में प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आए। ज्यादा करे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्रश्न ज्यादा ही आ रहे हैं तो फिर तो अटेम्प्ट करेंगे ही, लेकिन मिनिमम जो है उसका इतना अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए 110 से 115 के बीच में। ठीक है, फिर मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी और बताई थी कि जिन प्रश्नों के अंदर आपको लगता है कि 50% हमारा ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, उन 4 ऑप्शन में से 2 आपको आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो वहां पर 50% की कंडीशन बनती है और उसमें से आपको प्रश्न जो है वो जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। लगभग आपके प्रश्न सही जाते हैं, लेकिन ये पेपर ऐसा है जिसमें आपको लगभग पेपर अटेम्प्ट करना है 110 से 115 के पास में। इतने क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो अगर 95 के आसपास रहती है तो भी आप लोग जो है वो जब इतना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब जाकर आप लोग यहां पर आकर रुकेंगे, नहीं तो अगर इससे नीचे चले गए तो आप लोग आउट हो जाएंगे। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब मान लीजिए कि आप कहेंगे कि नहीं सर हम तो 105 अटेम्प्ट करेंगे और 105 से 105 ही सही हो जाएंगे, ऐसा जो है वो अभी तक किसी के साथ में हुआ नहीं है ना, कोई शक्तिमान जो है अभी तक तो आया नहीं है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपके एक प्रश्न तो जरूर गलत हो ही जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी मान रहे हैं कि यार 10 प्रश्न जो है आपके गलत हो सकते हैं। अगर यहीं से 10 प्रश्न गलत हो गए आपके, मान लीजिए कि आपने 110 अटेम्प्ट किया, आपने 110 अटेम्प्ट किया और उसमें से 10 जो है वो आपके गलत हो गए, तो सीधा आप 100 पर आ गए और 100 में से वापस से आप लगभग 4 और कम कर लीजिए, 5 कम कर लीजिए, सीधे आप लोग 95 पर आएंगे। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक जो रेंज है वो यही बताई है, और लगभग अगर पेपर मॉडरेट जैसा मैंने बताया वैसा आता है तो 95 जो है वो अटेम्प्ट करना, 95 जो है स्कोर करना ठीक रहेगा। वहां पर प्लस जितना करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद बनता जाएगा। लेकिन 95 के नीचे अगर मार्क्स लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उसके अंदर हो सकता है। नेगेटिविटी से कैसे बचें? नेगेटिविटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो जो है आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, करते जाइए, उन प्रश्नों को राउंड कर दीजिए जिसके अंदर या तो 50% का चांस है, या फिर जो आपको नहीं आते हैं उनको आप लोग राउंड करते हुए चले जाइएगा। ठीक है ना, तो अब इसमें तो क्या ही बताएं आपको नेगेटिव, क्योंकि आपको प्रश्न ही बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 95 आपको स्कोर करना है तो लगभग 110 से 115 के बीच में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं जो है आप लोग के साथ में है, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ में है, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ में है। हमने बहुत इत्मीनान से, बहुत दिलो तमन्ना से इस बैच को पढ़ाया है और मुझे जरूर जो है इस बैच से उम्मीद है कि आप लोग रिजल्ट जो है वो लेकर आएंगे। पिछली बार भी बहुत अच्छा स्कोर जो है विद्यार्थियों ने किया था, लेकिन वो रिजल्ट कैंसिल हुआ। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां पर मेरे बराबर में आकर खड़े होकर अपना एक इंटरव्यू, साक्षात्कार जो है वो मेरे साथ में देंगे, और मैं जो है इस बात के लिए बड़ा इंतजार करूंगा कि आप लोग यहां पर आएंगे और मेरे साथ में बातचीत करेंगे। आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो वाकई में सपने को देखते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो लगभग तमाम बातों पर जो है वो हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ को तो क्या बताएं आप लोगों को कि कट ऑफ जो है 95 से जितना स्कोर करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। और कितने प्रश्न करने हैं? 110 से 115 के बीच में प्रश्न करने हैं, और अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको बताइए। ठंडा दिमाग रखिए, तसल्ली से पढ़िए पेपर को और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, है ना। तो मेरा ब्लेसिंग्स, मेरे जो आशीर्वाद है वो आप लोग के साथ में है, मेरा सहयोग आपके साथ में है। काफी मेंटरशिप जो है मैंने आपको दी है। विद्यार्थी का जो है कॉल आता है, कॉल अटेंड करते हैं कि ये इसमें सर क्या होगा, है ना, इस तरीके से। तो हर बार मैं संभव प्रयास करता हूं कि मैं आप लोगों का सवालों का जवाब दूं, लेकिन जब मैं क्लासेस में होता हूं, आप लोग फोन करते हैं तो मैं अटेंड नहीं कर पाता। लेकिन बात यह है कि जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। अगला बैच जो है हमारा वीडियो का शुरू हो रहा है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और उसमें भी हम लोग बहुत बेहतरीन जो है वो करने वाले हैं। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।